This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम 5th चैप्टर कर रहे थे और हमारा कहाँ तक हो गया था, हमने अंतिम पद निकालना सीख लिया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे बच्चे, आज की क्लास में हम करेंगे कि किस तरह से हम योग निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं किसी भी एपी का, किसी भी समांतर श्रेणी का। ओके तो बच्चे सबसे पहली बात आती है योग का क्या मतलब है। अगर हमें नॉर्मली एक दो संख्याएं दी जाए, पद होते क्या है। अगर हम समांतर श्रेणी की बात करें तो पद का क्या मतलब होता है, संख्याएं तो होता है 3 5 7, ये अलग अलग पद है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। मान लो हमें S2 निकाला, S2 का मतलब समझ रहे हो बच्चा, S का मतलब होता है यहाँ पर सम और 2 का मतलब होता है दो। तो दो पदों का योग निकालने की बात करें तो अगर हमें योग निकालना है दो पदों का तो हम किस तरह से करेंगे बच्चे, यहां पर आप करोगे कि 3 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बच्चा यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना होता है कि जैसे नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमसे दो पदों का योग पूछा गया है तो हम दोनों पदों को जोड़ देंगे। ठीक है, और हमसे क्या कहा गया है, अगर हमसे 3 पदों का पूछा गया तो हम 3 पद को जोड़ देंगे। ऐसे ही अगर हमसे क्या पूछा गया है, 6 पदों का योग पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, 6 पदों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चा, 6 पदों को जोड़ देंगे। और जब हम 6 पदों को जोड़ेंगे ऐसे, मान लो 10 पदों का पूछा है, 10 पदों को जोड़ दोगे, 15 का पूछा है। तो बच्चा अगर ऐसे ही ऐसे हम आगे करते जाएंगे तो आपका होगा क्या कि एक टाइम के बाद हमने पूछ लिया बताओ 50 पदों का योग क्या होगा, तो हम ऐसे एक एक पद करके थोड़ी ना जोड़ते रहेंगे। तो इसी को, या फिर हमने कह दिया कि n पदों का योग निकालो, तो अभी यहां तक 5 पदों का अगर हम निकालते तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 सेकेंड 20 और 40 और 48। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेकेंड सॉरी, हाँ ठीक है, ये इतना ही आएगा। तो अगर हम बात करें एन की, एन पदों के योग की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा बच्चा, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है। अब एन की जगह पर हम जितने भी पद रख लेंगे, जितने भी पदों की संख्या रख लेंगे, उतने ही पदों की संख्या तक आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चा हमको क्या ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है कि जब हम पदों का योग करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो बच्चे फॉर्मूला जो होता है वो होता है एसएन। एसएन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एन पदों का योग। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1t। और आपको पता ही है a यहाँ पर क्या है, पहला पद, d आपका क्या है, सारवंतर, और n क्या है, पदों की संख्या जो भी दी गई है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कहा गया है 24 पदों का योग निकालो। तो अगर हमसे 24 पदों का योग पूछा गया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर n की जगह पर 24 रख देंगे, क्योंकि n है क्या, n तो पदों की संख्या ही है ना बच्चा। तो जितने पदों का पूछा गया है उतने पदों की जगह पर हम क्या रख देंगे, संख्या रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, a क्या है, a आपका पहला पद क्या है 5, d आपका कितना है बचा, d हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमारा क्या होगा बच्चा, एस एन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब यहां पर देखो n डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2। यहाँ कितना हो जाएगा, 2, a कितना है आपका 5 था, और n माइनस पर 24 माइनस 1, और d कितना था, 3 था। अब हमें पता है ये क्या होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 23 गुणा, 189 है इसका आंसर फुल कितना आ टोटल। जाएगा 69। ओके बच्चे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 79। ये आपसे क्या करोगे, गुणा करोगे तो 108, 10 हाथ से लाएंगी 84, 84 में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 948। समझ आया बच्चा, 189 क्यों होगा बच्चे, जोड़ना नहीं है ना बच्चा, क्या करे हो आप। ठीक है, समझ आया बच्चा, हाँ या ना, किस तरह से करना था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये वाला ट्राई करो। मैं आपको डी बता देती हूँ, इसमें क्या आएगा। डी आपका आ जाएगा 1.7 में से 6 जाएगा, 1.1 आ जाएगा। ए आपको पता है, फॉर्मूला में लिख देती हूँ, ट्राई करो। चलिए ट्राई करेंगे। ट्राई करो बच्चे, क्या आएगा आपको, बस ए एन और डी की वैल्यू रख के सॉल्व करना है। अच्छा, जो अभी आए हैं मैं बता देती हूँ हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का योग समझ रहे हैं। होता क्या है, समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन डिवाइड बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1। 505। क्या बचे? 5,505। ओके। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या करना है, 100 पदों का योग निकालना, मतलब एन 100 हो जाएगा। ए आपका पहला पहला पद होता है, मतलब 0.6। डी आप कैसे निकालते हो, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हो, तो कितना आ जाएगा, 1.1। तो ए की जगह, एन की जगह, डी की जगह वैल्यू रख देंगे और ट्राई करो क्या आ रहा है, फिर बाकी मैं समझाती हूँ अगर अभी भी नहीं समझ आया कि क्या करना है। लास्ट 1 सेकेंड और 1 मिनट और दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से ट्राई करेंगे जिसने भी आंसर नहीं किया है, बाकी फिर हम आपको समझाते कि क्या आंसर होगा। ओके चलो, ये वाला भी मैं समझा देती हूँ, फिर आंसर करिएगा। एस एन निकालना है, एन डिवाइड बाई टू कितना हो जाएगा, एन का मतलब है 100, 100 पदों का योग निकालना तो एन 100। टू ए कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द ए का मतलब है 0.6 प्लस एन माइनस 1 का मतलब 100 माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी 1.1। ठीक है, तो देखो इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा बचा, 50। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बचा, 99.1 ठीक है। अभी आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा बचा, ये हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 12। इसको गुणा करोगे बचे तो आपका क्या आ जाएगा, 99। और यहाँ पर 0.9 हासिल आई, फिर 99, फिर ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 108। तो ये कितना आ गया, 108.9। ठीक है, अभी इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बचा, ये आ जाएगा 120.9। अब हम करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा, 0, 9 5 45। ओके, और 12 पंचे 60। ठीक है, 1 दशमलव है यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर क्या आया, आंसर आया 6045। 1 सेकेंड, ये क्यों आया, मैम 5,505। 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। ओके, 12 नहीं था ये बचे, सॉरी सॉरी, ये था 1.1। सॉरी बच्चे, ये था 1.2 था ये, मैंने दशमलव गलती से हट गया वो, दोबारा करते हैं।
यहाँ पर देखो, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 110.1। ठीक है, अभी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 5550, क्योंकि जीरो यहाँ पर आएगा, दशमलव जीरो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका 0.5 क्यों आएगा बच्चा, अभी तो 50 आएगा, यहाँ पे 0.5 नहीं आएगा। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ 50 आएगा, यहाँ पर गुणा करोगे, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, ये आपका आएगा 0.5। ठीक है, तो ये आपका आ गया दशमलव, दशमलव जीरो यहाँ है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 5505 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन करते हैं पहले। इससे पहले हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आप पोल में करोगे। क्वेश्चन क्या है, श्रेणी 4, 7, 10 का के 20 पदों का योग बताओ। चल ट्राई करो बच्चे जल्दी से। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। इसका आंसर करेंगे पोल में। 155 नहीं आएगा बच्चों, 155 क्यों आएगा। ध्यान से करना, फॉर्मूला याद रखना, फिर ट्राई करना इसका आंसर। मैम इसमें ऑप्शन नहीं है, जो है आंसर इसका निकला है। क्यों बच्चा, ऑप्शन है इसमें। एक सेकंड रुको, मैं फिर से चेक करती हूँ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, 20 पदों का निकालना है बच्चा। एक सेकंड चाहिए, रुको, सॉरी सॉरी, ये मैम तीन हो। ये है, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, एक सेकंड। मैम अब ठीक है। ठीक, मैं कुछ डिवाइड करना भूल गया था। अभी अभी आंसर करो बच्चे। तो शायद कुछ दिखाते हैं। बच्चा म्यूट करो अपना माइक। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। बाकी जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा। दो बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है।
दो बच्चों ने सही किया है, दो बच्चों ने गलत करा। बच्चा ध्यान से करो, क्या आंसर कर रहे हो? तीन बच्चों ने सही किया है। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, मतलब सॉरी 30 सेकेंड और दे रहे हैं, फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। चार बच्चों ने सही किया है, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चे जल्दी से आंसर करो, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी 3 बच्चों ने गलत किया है, 4 बच्चों ने सही किया है। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का सही था, बाकी बच्चों का गलत था। देखो आंसर क्या आएगा। ए क्या है? ए आपका है 4, ठीक है। डी क्या होगा? डी होगा 7 - 4 बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब कैसे निकालेंगे? एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन तो 20 दिया ही रखा है, एन डिवाइड बाई 2, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2a प्लस n-1 और डी, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चा? 20 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 × 4, n-1 का मतलब क्या हो जाएगा? 20 - 1 19 लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा? 10। ये कितना आ जाएगा? 8। ये कितना आ जाएगा? 57। और इसको जोड़ोगे 63, 63 में 10 का गुणा करेंगे, 360 जो है वो आपका 360। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ये हाँ 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 बचा, 5 लिखना था, हमने 3 लिख दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 650 आ जाएगा। समझ रहे हो बच्चे? समझ आया? हाँ या ना? यस मैम। ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करो, मैं समझाती हूँ करना कैसे। हम पहले डी निकालेंगे। कैसे? A13 दिया, यहाँ पर पद दिया गया। 13वां पद अभी लास्ट क्लास में ही सीखा था ना हमने, कि पद दिया गया हो तो डी कैसे निकालते हैं। पद का फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1d, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A की वैल्यू रखो, n 13 दे रखा है ना, ये n होता है, an होता है ना बच्चे, तो n की वैल्यू 13 दे रखी है। ओके, तो ये 13 रखो इसको, फिर हम a को उस साइड भेज देंगे, 13 - 1 से डिवाइड कर दोगे तो d आ जाएगा। पहले d बताओ, फिर S13 निकालेंगे। ट्राई करो बच्चा, क्या आएगा आंसर? समझ आया? हमने फॉर्मूला लिखा है, a वाले का फॉर्मूला होता है वो a + n-1d होता है। n हमें पता है, d हमें निकालना है, a हमें दिया गया है। ओके, d 5 आएगा। 5 क्यों आएगा बच्चा? एक सेकेंड रुको।
यहाँ तो बच्चा पूरा पूरा आंसर ही नहीं आएगा, बटे में आंसर आएगा। आज क्यों आएगा? एक सेकेंड, क्या कह रहा है? आज क्यों आएगा बच्चा? देखो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ए कितना दे रखा है 7, n माइनस 12, 13 माइनस 1 डी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 35। ठीक, 7 इस मैम तरफ 7/3। ओके बच्चे, यहाँ पर देखो, हाँ 7/3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 12 डी, ये 7 इधर जाएगा तो 35 माइनस 7, 12 डी बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 28। तो डी गुणा में ये दूसरे साइड जाएगा, किसमें होगा, भाग में। 4 से कटेगा तो क्या आएगा, 7/3 आएगा बच्चे, 5 तो नहीं आएगा। हाँ मैं वही कह रही हूँ, 5 कैसे ही आएगा, 5 नहीं है आंसर, 7/3 है। ठीक है, अब आपको निकालना है S13। अभी जो फॉर्मूला निकाल रहे थे, S का मतलब होता है सम, योग। ठीक है, तो योग का जो हमने फॉर्मूला बताया था वो रखेंगे, और आप D की जगह पर रखोगे 7/3। बताओ क्या आंसर आ रहा है, ट्राई करो क्या आ रहा है बच्चे। ओके जी आंसर 273 है। ओके बच्चे, ठीक है बच्चे, आंसर ठीक है आपका। बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से, फिर हम आपको इस तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं। बचा लास्ट हम आपको 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम आपको ये समझा देते हैं। चलिए देखो, n की वैल्यू हमें क्या रखनी है, n की वैल्यू तो 13/2 रखनी है। 2a का मतलब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, n-1 का मतलब 12 हो जाएगा, क्योंकि 13-1 होगा। और d हमें पता ही है, ये किस में है, डिवाइड में है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4, मतलब 3 से भाग दोगे 12 में 4 आएगा ना। अब ये तो कटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहने देंगे। ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 28, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 42, और 42 को कट करोगे 21, 21 में गुणा करोगे, 21 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 63, 6 हासिल आ गई, और 21 और 27। तो आंसर आपका क्या आएगा, 273, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, देख लो। पहले हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं और फिर हम सम निकालते हैं। ओके चलो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर हम करेंगे पोल में। एक एपी में a बराबर 5 है और a 5 बराबर 25 है। आपको सम निकालना है s, एक सेकेंड रुको, a 10 बराबर जो है आपका, वो है आपका 50, और
आपको निकालना है S10 की वैल्यू क्या होगी। डी दिया नहीं गया है, निकाल लोगे, लेकिन मैंने पूछा नहीं है, ठीक है। तो आपको डी निकालने के बाद सीधा सीधा S10 के बारे में बताना है कि कितना आएगा। चलिए कर लो आराम से, और इसका आंसर करेंगे पोल में। मैं हिंट भी दे चुकी हूँ आपको किस तरह से करना है। आपको डी निकालना है पहले, क्योंकि पद दिया गया है A10, उससे डी निकाल लो और फिर उसके बाद आप उसमें रख सकते हो, SN वाले फॉर्मूला में रख दो। पोल सेक्शन अभी ऑन नहीं हुआ। एक सेकेंड बचा, कौन है बचा क्या? ओके ओके, एक सेकेंड रुको बचा, बंद हो गया वो अपने आप। दूसरा देते हैं बचा। आंसर कर देंगे सारे बच्चा बच्चा। S10 क्या आएगा? हम्म, मैम बी है 275। बच्चा ऐसे आंसर नहीं देना है, आपको पोल में आंसर करना है। मैंने अभी बताया था कि पोल लॉन्च किया है मैंने। तीन बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। तीन बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी चार बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा। बच्चे लास्ट 20 सेकेंड और दे रहे हैं हम। पांच ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है। छह बच्चों ने आंसर किया है, तीन बच्चों का सही है, तीन बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। सात बच्चों ने आंसर दिया है, चार बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा आपका। सबसे पहले यहाँ पर देखो, a बराबर दे रखा है और A10 दे रखा है। A10 का मतलब n-1 d। अगर हम इसमें 10 रख दे तो ये 50 के बराबर। ये कितना है? 5। ये कितना है? ये आपका दे रखा है 10 माइनस 1 और d। कितना हो जाएगा? 50। 5 इधर जाएगा, 5 जाएगा, मतलब 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 9 बचेगा, 9d। और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 5 45 हो जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू निकालोगे तो बटे में 9 आ जाएगा। आएगा कितना? 5।
अब S10 निकाल लेते हैं। S10 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई 2 मतलब 10 डिवाइड बाई 2। 2a का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, 2 गुणा 5, n माइनस 1 का मतलब 9 और d का मतलब 5। ये कट हो जाएगा, कितना हुआ 5, ये गुणा करोगे 10, ये कितना हो गया 45। ये इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 55 और गुणा करेंगे तो आएगा 275, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर किया भी है, बी करेक्ट आंसर था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसका आंसर भी पोल में करना है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है 10 पदों का योग क्या होगा। राइट बच्चे, 10 पदों का योग बताना है आपको। हो गया मैम जी। एक बच्चे का सही है, एक बच्चे का गलत है, 2 बच्चों ने आंसर किया है। बच्चा ध्यान से करो, गलत करो आप लोग। 2 बच्चों ने सुजानपुरा। 2 बच्चों ने सही किया है, बाकी 3 बच्चों ने आंसर गलत किया है। ध्यान से करो, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। थर्टी सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर दो। अभी सही कर रहे थे आप लोग, अभी क्या हो गया। ओके 6 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने नहीं किया है आंसर वो कर देगा और फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का सही है। बच्चे अभी करेक्ट कर रहे थे आप, अभी क्या हुआ। देखो क्या करना है, ए हमने निकाल लिया 2 है, डी निकालोगे 7 माइनस 2 5 हो गया। ओके अब हमें क्या निकालना है, S10। ठीक है, n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d। यहाँ देखो
n डिवाइड बाई 2 आपका कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, 2a का मतलब 2 गुणा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा n माइनस 1 मतलब 9, और d का मतलब है 5। ये कितना हो जाएगा बच्चा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 45, और फिर हम 45 में ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। सॉरी ये गुणा है, गुणा, ठीक है। अभी हम गुणा करेंगे तो 5 4 हासिल आएगी, और यहाँ पर आपका क्या आ गया 445, ठीक है। ये करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, ध्यान से करना बच्चा, आप लोग जल्दी में गलत करो। यहाँ पर देखो डी दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है डी दिया गया है, ए निकालना है पहले, जो पहले वैल्यू ए की आएगी वो यहाँ आना चाहिए, और S12 निकाला है तो पहले ए निकाल लो जो A12 दिया गया है इससे, और फिर हम उसके बाद ए और डी आने के बाद हम निकालेंगे S12। ट्राई करो बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बच्चे ने आंसर किया है, दो बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है, बाकी बच्चा जल्दी से इसको आंसर कर देंगे। वाह बच्चे देख के करो, क्या आंसर करो, सब अलग अलग आंसर करो। अभी बताया, अभी हमने एक पोल में भी क्वेश्चन करा जिसका आंसर भी आप लोग करेक्ट दे रहे थे। 5 बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चे का गलत है। छह बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। चलिए लास्ट 30 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चे का गलत है। देखते मैम हैं सी। आंसर क्या आएगा। हाँ सी आंसर करेक्ट है ऑफकोर्स। देखो a प्लस n माइनस 1d ये फॉर्मूला होता है, मैंने हिंट भी दी थी बच्चे, ये a12 होगा और
n की जगह पर क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, ये 37 आ जाएगा। तो a यहाँ पर कितना हो गया, 33, और ये कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, तो a बराबर कितना हुआ, 37 माइनस 33, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। a बराबर आया 4। अब s 12 निकालना, तो कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला आपको पता ही है। तो कितना होता है एस एन का फॉर्मूला, n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2a का मतलब 2 गुणा 4 8, n माइनस 1 मतलब 11, और d का कितना आ जाएगा, 3। ये देखो कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये 33 हो गया। 33 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 40, और इसका गुणा करोगे तो 246 आएगा। कुछ भी नहीं था बचा, तो जरा सी कैलकुलेशन करनी थी बस आपको। ओके, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें? ओके, चलिए चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हमें पता है बच्चा, यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हम अभी करते आ रहे हैं कि एस एन, और ये क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस ए मतलब 2a है ना बच्चा, इसको a प्लस ए n माइनस 1 लिख सकते हैं। और बच्चा हमने ये लास्ट क्लास में करा था कि ये जो फॉर्मूला होता है, अभी भी करा, a n का होता है, a n, या फिर हम इसको l कह सकते हैं, लास्ट पद कह सकते हैं। मीन्स एस एन का एक और फॉर्मूला हो सकता है जो कि आपका क्या है, n डिवाइड बाई 2 a प्लस एल। मीन्स जब हमें अंतिम पद और प्रारंभिक पद दे रखा है, शुरुआत का पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, और एस एन निकालना है, तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एन करके निकाल सकते हैं। ओके, तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जहां पर अगर हमारा पहला और अंतिम पद दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल करके हम निकाल सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लो यहाँ पर आपका योग ज्ञात करो लिखा हुआ, ठीक है, तो ए हमें पता है, ठीक है, डी हमें पता है, 3 है, ठीक। अब यहाँ पर हमें लास्ट पद पता है, ठीक। तो बच्चा इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते बच्चे, क्योंकि हमको एल तो पता है, ए तो पता है, एन तो पता ही नहीं है। तो हमें जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें एन निकालना पड़ता है। एन कैसे निकालेंगे, अभी जो हमने फॉर्मूला करा हुआ था बच्चे, जैसे हम लास्ट पद निकालते थे ना, जैसे हमने पिछली क्लास में करा था कि जो हमारा लास्ट पद का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ओके, लास्ट पद दिया कितना गया है, 100 दिया गया है, a कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, n हमें निकालना है, d कितना है, 3 है। ओके, ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 गुणा 3, कितना आया, ये 75, ये गुणा में है, इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, भाग में। लेकिन ये हमारा आंसर किसका आया, n माइनस 1 का, तो n का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो बच्चे इस लास्ट फॉर्मूला, जो लास्ट पद का फॉर्मूला होता है, इससे हम निकाल लेंगे n। जब हमारा n आ गया बच्चा तो हम इसमें रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 26 डिवाइड बाई 2, a हमें पता है 25 दिया गया है, हमें आपको मतलब एल भी पता है 100 दिया गया है, इससे कट करोगे 13 आएगा, और जब हमारा 13 आ गया इसको जोड़ोगे 125। अभी हमें सीधा सीधा क्या करना है, गुणा करना है, 65 6 26 32 3 और 13 एकम 13 16। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चा, जब इस तरह से क्वेश्चन दिया गया हो, फर्स्ट पद पता है, लास्ट पद पता है और योग निकालना है, तो पहले हमें n निकालना पड़ता है। जब हम n निकाल लेते हैं तो हम फिर n डिवाइड बाई 2 a प्लस एल में रख देते हैं, a प्लस एल को जोड़ के n डिवाइड बाई 2 से गुणा कर देंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, वो ट्राई करो। 1 सेकेंड, ये बताओ
जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा, 8 के प्रथम 15 गुणज, तो इसका मतलब है पहला क्या हो जाएगा, गुणज का मतलब होता है गुणा करने के बाद, तो पहला क्या हो जाएगा 8 गुणा 1 8, दूसरा क्या हो जाएगा 8 गुणा 2 16 हो जाएगा। ऐसे ही 15, 15 का मतलब क्या है 8 गुणा 15 मीन्स 20। अब आपको क्या मिल गया, एल मिल गया, क्या मिल गया, ए मिल गया और डी मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम सबसे पहले निकाल लेंगे एन। एन निकालने के बाद आप एस एन वाले फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल। ट्राई करो बच्चा क्या आएगा आंसर, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ट्राई बच्चा, क्या आंसर आ रहा है आपका। और बच्चे यहाँ पर सॉरी इतना करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है एन कितना है। ठीक है, सॉरी ये सब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कितने गुणा चाहिए 15। ठीक है, तो ये एन हो जाएगा, ए आपको पता ही है 8 के प्रथम मतलब यहाँ पर पहला 8 हो जाएगा, और एल एन सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये आपका ए हो गया, पहला तो 8 ही होगा, 8 का गुणज जो है। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एल। एल निकालने के लिए जिसके गुणज पूछे जाए जितने बार, तो ये आपका क्या आ जाएगा 120। ए की वैल्यू दे रखी है, एल की दे रखी है, एन की भी दे रखी है। अभी बताओ क्या आंसर आ जाएगा। राइट बच्चे, फॉर्मूला आप सबको ही पता है एस एन का। ट्राई करो क्या आएगा। तो मैम जी वैल्यू किसकी निकालनी है? एस एन की बच्चा, एस एन की। देखो फॉर्मूला भी लिखा है मैंने, एन डी दिया मैंने, ए भी लिखा है, एल भी मतलब लिख रखा है। ओके, 1860 क्यों आएगा बच्चा, 960 आएगा, 18 क्यों लिख रहे हो। 960 ही तो आएगा, 1860 क्यों आ रहा है आपका। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15/2, 15 गुणज लिखना है। ठीक है, ए कितना हो जाएगा 8 और ये कितना है 120, तो कितना आ जाएगा ये 15 और बटे 2, यहाँ पर 128। इसको कट करोगे तो कितना आएगा 64, 64 में 15 का गुणा करोगे 15 चौको 60 6, और ये कितना आ जाएगा 90, 90 96, 960 आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं बच्चा, 1860 नहीं आएगा, 960 करेक्ट आंसर। चलो ये वाला बताओ, मैं यहाँ पर भी आपको हिंट दे देती हूँ क्या कहा जा रहा है। ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग जो 9 से विभाजित है। जैसे हमने 8 से करा था अभी, ऐसे ही 9 से आपको करना है। 9 आपका पहला हो जाएगा, डी भी 9 हो जाएगा, और एल निकालोगे तो 40 धनात्मक पूछा है ना बच्चा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 40 गुणा 9। ओके, समझ आया बच्चे, अभी ट्राई करो क्या आएगा आंसर।
मैम ए क्या है? ए बचा 9। 9 से विभाजित होने वाली पहली संख्या क्या होगी? 9 होगी। 9 से पहले तो कुछ विभाजित होगा ही नहीं ना 9 से। तो जब हमें इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो पहली संख्या वही होती है जो दी गई है, क्योंकि पहली संख्या वही हो, खुद से ही खुद विभाजित होगी, तब तो आगे वाला आगे जाएगा। जी मैम। ठीक, चलो। मैम इसमें बोला क्या है क्वेश्चन में कि जो 1 से लेकर 40 तक गिनती है उसमें 9 से विभाजित होने वाली। हम्म 1 से लेकर 40 तक नहीं, 40 9 से विभाजित होने वाली। जैसे पहली संख्या 9 होती है, दूसरा 18 होती है, 27 होती है, ऐसे 40। तो आपको लास्ट वाला संख्या निकालनी है तो 40 गुणा 9 हो जाएगा। ओके, 360 वाली जो संख्या होगी वो ऐसी संख्या होगी, 40वीं संख्या होगी जो 9 से विभाजित हो रही है 360 तक। ओके, तो 360 आपका एल हो जाएगा। तो जब भी लास्ट पद निकालना होता है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 9 का 40 से गुणा कर देंगे। हम 1800 हो गया इसका आंसर। नहीं, 1800 नहीं आएगा, बड़ा आएगा बच्चे, बड़ा आएगा। मैम जी हो गया। ओके बच्चा, बच्चा लेकिन दशमलव में क्यों आ रहा है आपका आंसर? बिना दशमलव के आएगा और इससे बहुत बड़ा आंसर आएगा। चलो एक काम करते हैं, ये वाला मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग बताना। देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित 9, ठीक है। और जो आपका लास्ट संख्या होगी, पहली संख्या मतलब 9 गुणा 1, ठीक है। यहाँ पर 40वीं संख्या, तो 9 गुणा 40 हो जाएगा। तो 9 एकम 9, ये कितना हो गया, 360 हो गया। अब 40 संख्या लेनी है तो n तो 40 है ही, तो कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2a प्लस, सॉरी 2a लिख रही हूँ मैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, a जो कि n है, 9 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, l जो कि 360 है। इसको कट करोगे तो 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, इसको ऐड करोगे 369। ओके, तो अभी कितना आ जाएगा बच्चा, इसको गुणा कर दो तो 0 8 13 और 7, ये आंसर आएगा बच्चा। छोटा सा क्वेश्चन था, नहीं नहीं बच्चा ये भी नहीं आएगा। समझ आया? हमें ए पता था, हमें एल पता था, हमको बस क्या करना था, ए प्लस एल करके उसको लिखना था। समझ आ गया बच्चे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो बच्चे, वरना हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं पोल में, उसका आंसर करोगे। किसी को कोई डाउट है बच्चा? चलिए, क्वेश्चन है 4 प्लस 8 डॉट 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 प्लस 28 का योग निकालो। छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट भी देती हूँ कैसे करना है। आपको एन निकालना है सबसे पहले, ए वाला फॉर्मूला लगा के, लास्ट पद वाला फॉर्मूला लगा के, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एस एन वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्योंकि एन है नहीं, एन डिवाइड बाई 2, ए प्लस एल तभी लगेगा जब एन की वैल्यू आ जाएगी। ट्राई करो और आंसर बोर्ड में करेंगे। बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में बोर्ड में करेंगे।
देखो मैं हिंट के तौर पे आपको फॉर्मूला भी लिख देती हूँ अगर नहीं समझ आ रहा। ए एन का फॉर्मूला लगाओ, मतलब एल का फॉर्मूला लगाओ, जो कि क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, इससे हम क्या करेंगे, ये आपको पता ही है लास्ट पद कितना दे रखा है, ए कितना दे रखा है, एन की वैल्यू, डी आप निकाल ही लोगे, एन की वैल्यू निकालो, फिर एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एन डिवाइड बाई 2 होता है यहाँ पर। मैम बी है 112। बचा आंसर पोल में करना है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, 3-4 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। बचा 30 सेकेंड दे रहे हैं हम, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 3 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है, 3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। लास्ट 20 सेकेंड। ओके, चलिए 5 4 3 2 और 1। 4 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। देखो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया था, अभी हम यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 4, डिफरेंस 4 है तो डी भी 4 ही होएगा। एन हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा 24 बचेगा, ये गुणा में है इस साइड जाएगा भाग में हो जाएगा, तो एन माइनस 1 आया तो 1 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो गया बच्चा 7। अब यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 7 डिवाइड बाई 2। ए कितना है 4, ये कितना है 28, तो 7। ये कितना हो गया बच्चा 32, 32 में 2 से काट दोगे तो कितना आया 16, और 16 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया 112 आंसर आ गया। हाँ, इतनी बात समझ आए बच्चे? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देता है।